We are studying class 10th subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. In last video, we completed till here. So now we will start exercise X 5.1. I explained some terms in last videos and we completed examples, example number 1 and example number 2. Now we will start exercise 5.1. In this video, we will start from question number 1. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मतलब इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस में बन रहा है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा. Does the list of number involved make an arithmetic progression and why? देखो, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. क्या बोला इसने? The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first. पहले किलोमीटर का जो फेयर है, जो किराया है टैक्सी का, ठीक है, वो कितना है? 15 रुपए. कि मतलब सपोज सपोज मैंने एक टैक्सी हायर करी, ठीक है ना. टैक्सी में बैठी, मुझे कहीं जाना है, मैं टैक्सी में बैठी. तो सबसे पहले उसने बोला कि मैडम अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए लूंगा. अगर 1 किलोमीटर से आप ज्यादा जाओगे, मतलब आप 2 किलोमीटर जाओगे, तो 15 रुपए और 8 रुपए एडिशनल, मतलब दूसरे किलोमीटर के 8 रुपए एक्स्ट्रा. पहले किलोमीटर के ज्यादा पैसे ले रहा है ये, 15 रुपए. फिर 2 किलोमीटर जाओगे तो +8 कर देगा. 3 किलोमीटर +8 +8 8 8, मतलब प्लस होता जाएगा. क्या बोला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए लगेंगे. और मैंने उसको बोला कि भैया मुझे तो 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर. तो उसने वो कहेगा कि पहले किलोमीटर के तो आप 15 रुपए दे दो और अगले 1 किलोमीटर के 8 रुपए और लगेंगे. मतलब 15 + 8 कितना हो गया? 15 + 8 कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 20 23 हो जाएगा, मतलब 23. 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए दे दो. 2 किलोमीटर जाओगे तो 23 रुपए दे दो. 3 किलोमीटर अगर मैं जाऊंगी तो 23 में 8 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 31 दे दो. ठीक है, तो ये एपी बन रही है, साफ साफ दिख रहा है. द टैक्सी फेयर, वापस समझा देती हूँ. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है. देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. शुरू का पहला 1 किलोमीटर आप जाओगे कहीं भी तो टैक्सी वाला कितने पैसे, कितने रुपए लेगा? 15 रुपए लेगा. ठीक है, 15 रुपए फेयर मतलब किराया होता है, 15 रुपए किराया लेगा वो. ठीक है. फिर हर एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपए, रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब जितने भी आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो उसमें +8 कर दो. फर्स्ट किलोमीटर के तो सिर्फ 15 रुपीज लेगा. अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 23 रुपीज लेगा. अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हो कहीं पे तो 31 रुपीज लेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे एपी बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 का है. 8. तो ये हो गया है, बस इतना, ये इतना सा दिखा देना 15. और फिर लिख देना 15 + 8, फिर जो 23 आ गया, 23 + 8. ठीक है. चलो इसको अगर लिखना है नोटबुक में तो लिखना भी चलो सिखा देते. लिखना कैसे इसको नोटबुक में, कैसे या एग्जाम में कैसे करना है, लिखना बता देते. कैसे करना है इसको? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सिंपल सा है बहुत ही. क्या लिखना है यहाँ पे? टैक्सी फेयर और फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का कितना टैक्सी फेयर लग रहा है? रुपीज 15. फिर यहाँ पे टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर. सेकंड किलोमीटर 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर का कितना फेयर लगेगा? रुपीज 15 + 8. कितने रुपीज लगेंगे? रुपीज 23. फिर टैक्सी, एज इट इज लिखना है ये, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स. 3 किलोमीटर्स का टैक्सी फेयर कितना होगा? रुपीज 23 + 8, तो कितना हो गया? 31. बस बहुत है. तो यहाँ पे आप लिख दे 15 23 31 डॉट 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 डॉट. ठीक है, तो ये एपी बन रही है यहाँ पे.
तो यहाँ पे लिख लो फॉर्म्स एन एपी बिकॉज द डिफरेंस इज 8, द कॉमन डिफरेंस इज 8। ठीक है, लिख देती हूँ चलो। फॉर्म्स एन एपी because the common difference is the common difference is 8 is 8। कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है ना सब में। इस तरह से लिखना है आपको इसको नोटबुक में या फिर एग्जाम में। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सिंपल सा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो नंबर्स की लिस्ट होती है जिसके अंदर डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब सेकंड में सेकंड वाला देखो। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1 by 4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसने क्या बोला है कि जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सिलेंडर के अंदर जितनी भी, ये एक सिलेंडर है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो सिलेंडर में से 1/4 ऑफ एयर निकालता जा रहा है। 1/4 ऑफ एयर हर बार 1/4 ऑफ एयर क्या कर रहे हैं, निकालता जा रहा है। सपोज अगर मैं मान लूं कि सिलेंडर के अंदर क्या है हमारी एयर, अगर मैं मान लूं 1 मान लूं एयर, तो अगर 1 में से मैं 1/4 हटा दूं तो क्या कितना पार्ट बचेगा, 3/4 बचेगा। और अगर मैं 3/4 में से 3/4 में से वापस 1/4 हटाओ तो कितना बचेगा, 3/4 -1। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वाले के अंदर क्या हो जाएगा, ये एपी नहीं बनाएगा, विल नॉट फॉर्म एन एपी। के अंदर क्या होगा देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब जो क्या बोला है क्वेश्चन में कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है जब एक वैक्यूम पंप रिमूव करता है, कितना 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सिलेंडर के अंदर जो भी गैस रिमेनिंग है उसका 1/4 को एक समय में उसका 1/4 को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो कितना जो ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे एपी फॉर्म नहीं करेगा। सपोज मैं वॉल्यूम को मैंने माना वी यहाँ पे, ठीक है, तो 1/4 इसने एक बार में हटा दिया, तो 3/4 वी इतना हो जाएगा ना, एक बार में 1/4 इसने, मतलब एट अ टाइम एक समय पे 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर इतना इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एक बार में ये रिमूव कर दिया, उसके बाद 3/4 वी, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा, 3/4 वी इस पूरे का क्यूब, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखना है कि दिस सीरीज ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी, लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। थर्ड वाले पे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एपी फॉर्म करेगा। देखो ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या बोला है इसने। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, उसको खोदने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, जो कीमत लग रही है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला 1 मीटर हमने कुआं खोदा तो उसके कितने रुपीज ले लिए, ₹150। सपोज मैंने 1 मीटर कुआं खोदा तो मैंने बोला कि मैं ₹150 लूंगी, ठीक है, ले लिया मैंने ₹150। एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर।
अब उसने किसी ने बोला कि मैडम 2 किलोमीटर खोद दो। वाह, 2 मीटर, सॉरी 2 किलोमीटर नहीं, 2 मीटर, 2 मीटर खुदवाना है हमें। तो मैं हर हर मीटर के कितने रुपए लेती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, 50 रुपीज बढ़ाती जा रही हूँ। मतलब पहले 1 मीटर कुआ खोदना है तो 150 रुपीज। ठीक है, 2 मीटर खोदना है तो 150 प्लस 50। 3 मीटर खोदना है तो ये जो भी आया है यहाँ पे 200 प्लस 50। तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। इसको लिखने का तरीका बता देती हूँ, लिखना कैसे एग्जाम। 1 मीटर कुआ खोदने के 150 रुपए। अगर 2 मीटर खोदना है तो 50 रुपीज उसमें और प्लस कर दो 150 के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना कैसे एग्जाम में ये समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, यहाँ से ये लिखना है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, यहाँ पे लिख देना द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर, डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर का कितना हो जाएगा, लिख देना ₹150। यहाँ पे हम लिखेंगे ₹150। यहाँ पे आ जाएगा ₹150। फिर यहाँ पे एज इट इज लिखना है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड मीटर जोन। अगर 2 मीटर हमें गहरा खोदना है तो कितना कर देंगे, ₹150 प्लस 50, कितना हो जाएगा, ₹200। फिर यहाँ पे लिख देना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर्स। 3 मीटर के लिए कितने पैसे लेंगे, कितने रुपीज लेंगे, 200 प्लस 50 इसमें ऐड कर दो, 250। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी बन रहा है, ये देखो 150, 200, 250। लिख देना फॉर्म्स एंड एपी, यहाँ पे लिख देना फॉर्म्स एंड एपी, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज, बिकॉज द डिफरेंस डी इज इक्वल टू ₹50। डिफरेंस कितना है, 50। ठीक है, आगे समझ में बहुत सिंपल है, इस पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पहले मीटर के तो पहला 1 मीटर खोदने के 150 रुपए लगेंगे। बाकी के सब्सिक्वेंट मीटर्स के लिए, सब्सिक्वेंट मतलब 2 मीटर, फिर तीसरा मीटर, मतलब हर एडिशनल मीटर के 50-50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। फोर्थ वाला देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, the amount of money in the account every year when rupees one tens 100,000 10,000, when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इसने क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, मतलब अपने अकाउंट के अंदर जो पैसा होगा हर साल कितना पैसा आएगा। जब इतने रुपीज 10,000 रुपए मैंने डिपॉजिट करे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है 1 साल में 8% इंटरेस्ट लगेगा इस पैसे पे। 10,000 रुपए पे 8% इंटरेस्ट लगेगा हर साल। देखो ये भी समझा देती हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर लिखना कैसे वो समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे एपी नहीं बनेगी, ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो क्या बोला इसने, 10,000 रुपए, 10,000 amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। हर साल 8% क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस पैसे पे 8%, 10,000 का 8% कर लो, कितना इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, 8 × 100, 800। ठीक है, फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में तो कितना इंटरेस्ट लगा यहाँ पे, 10,000 में आप क्या कर लो, 800 प्लस कर लो यहाँ। फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा ये, 10,800 होगा। ठीक है, 10,800 का 8% करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से होता है। ठीक है ना,
जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया ना, मतलब मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया, 10,800 आ गया। इसका 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा, 108 इंटू 8 करो कितना होगा। ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, लिखना भी बताऊंगी कैसे होता है। 8 8 64, 8 ये इंटरेस्ट आया है सिर्फ, 864 क्या है, इंटरेस्ट। तो इसको इसमें प्लस कर दो, 10,800 में प्लस कर देंगे 864। देखो पहली बार हमने 800 प्लस करा, ठीक है। दूसरी बार हमने कितना ऐड किया, 864। तीसरी बार भी हम कुछ अलग ही ऐड करेंगे। अलग अलग ऐड होता जा रहा है ना, सेम अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है अकाउंट के अंदर। पहले 10,000 थे, इसमें 800 रुपए जोड़ दिए तो इतने बन गया। अब इसमें भी अगर 800 ही जुड़ते ना यहाँ पे, तो ये एपी बनता। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 864, इसका मतलब ये एपी नहीं है। जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पहले 800 रुपीज ऐड किए, फिर 864 रुपीज ऐड करेंगे, फिर और कुछ इंटरेस्ट बनेगा वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एपी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एपी नहीं बनेगा। अब इसको लिखना कैसे ये भी समझा दो, एग्जाम में कैसे लिखना है इसको। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, तो यहाँ पे लिख देना फोर्थ पार्ट का लिखेंगे। यहाँ पे लिखना अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल कितना अमाउंट होगा हमारे अकाउंट के अंदर, ज्यादा कंबाइंड पहले ईयर में कितना है, सपोज 10,000 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर लिखना था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 800, मतलब 10,800 आ गया। फिर लिखना था अमाउंट ऑफ मनी इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना आ जाएगा, 10,800 तो था पहले से, इसमें प्लस कर देंगे कितना, 864। 864 जो भी आए वो यहाँ लिख देना, दोनों को ऐड करके जितना भी आए। तो यहाँ पे लिखना 10,000 कॉमा 10800 कॉमा, इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, प्लस कर लेते हैं, 10800 और ये 864, 4 6 8 8 16 कितना आ रहा है, 11664, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लो आप, सेम नहीं आ रहा। इन दोनों का डिफरेंस था 800, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 864। तो यहाँ पे लिख देना द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। मैं लिख देती हूँ, देखो क्या लिखना है आपको, मैं बोल रही हूँ यही लिख देना। List of number, the list of number does not form an AP because the common difference is not same। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम नोट पैड पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। नोट पैड पे वहां पे अच्छे से पेज मिल जाते हैं। नंबर 2, write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। पहली 4 टर्म लिखनी है हमें, फर्स्ट 4 टर्म। हमें पहली टर्म दे रखी है इन्होंने, डिफरेंस भी दे रखा है, बहुत सिंपल है, देखो इधर ही कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट। पहली टर्म क्या दे रखी है हमें, 10 दे रखी है, ठीक है। तो दूसरी टर्म में इसने क्या बोला है कि 10 प्लस कर दो। चलो ये पूरा करना, एग्जाम में कैसे करना है वैसे ही सिखा देती हूँ। तो हम इसको करेंगे नोट पैड पे करते हैं, पैड भी करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म है 10 और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी है 10। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है आपको,
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे A1 हम फाइंड आउट करेंगे। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। A1 क्या है, 10। A2, A2 कैसे निकलेगा, A प्लस D, डिफरेंस कितना है, 10। तो यहाँ पे A तो, सॉरी A मतलब यहाँ A1 लिखे, A1 प्लस D। A1 कितना है, 10 है, प्लस डिफरेंस कितना है, 10 है, तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A2 प्लस, ठीक है, A2 प्लस D ऐसे लिखेंगे। तो A2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है मेरी, 20, डिफरेंस कितना है, 10, तो इज इक्वल टू आ गया 30। फिर यहाँ पे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D इज इक्वल टू क्या है, 30 प्लस A3 क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 30, डिफरेंस कितना है, 10, तो ये आ जाएगा। देखो या तो ऐसे कर लो, ठीक है, और दूसरा तरीका है एक और। वैसे तो ये इजी लग रहा है मुझे तो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो आप। मैं दूसरा भी समझा देती हूँ। दूसरे में आप ऐसे कर सकते हो, A1 इज इक्वल टू 10 आ गया, A2 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू A प्लस D होता है ना, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। ठीक है, थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ एक कम होता है हमेशा। फोर्थ टर्म को मैं क्या लिखती हूँ, A प्लस 3D। या तो ऐसे कर लो, सेकंड टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, थर्ड टर्म को ऐसे लिखते हैं, फोर्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं, A प्लस D। ए कितना है, 10, प्लस, और इसको A1, इसको A ही लिख लो, चाहे A1 लिखो तो A1 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे A 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। A कितना है, 20 है। A1 लिख दो या A लिख दो, A1 लिख दो या A की बात है। A1 कितना है, 10 है, A1 तो कितना है, 10 है मेरा। A1 है यहाँ पे 10, प्लस 2 इंटू D, डिफरेंस कितना था, डिफरेंस भी 10 ही है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 10 20, तो 30 आ गया। ठीक है ना, सेम ही आएगा देखो आंसर। A1 कितना है, 10 है, प्लस 3 इंटू D, डिफरेंस में 3 इंटू कर दो तो 30 हो जाएगा यहाँ। ये हो गया 40। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप ये मेथड यूज करो या ये मेथड, कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गई 10, सेकेंड टर्म हो गई 20, थर्ड टर्म हो गई 40, और फोर्थ टर्म हो गई 40, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 50, सिक्स्थ टर्म हो जाएगी 60। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्म एपी फॉर्म कर रहे हैं। एक कितने बोले थे उन्होंने हमें, स्टार्टिंग के 4 बोले थे, 10 20 30 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर 10 20 30 40। शुरू की चार टर्म निकालने को बोला है ना, तो ये 4 टर्म आ गई। पहली तो यही है, 10 है। ठीक है, दूसरी 20 30 40, डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, मतलब 10 में 10 प्लस करते जाओ तो आती जाएगी। और भी निकालनी है तो 50 60, 10 10 प्लस करते जाओ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे शो करके दिखा। फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म होती है A1 प्लस, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। थर्ड टर्म होती है सेकेंड प्लस, सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, थर्ड टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। तो ये ज्यादा इजी लग रहा है वैसे मुझे, बट ये मेथड भी आना तो चाहिए बच्चों को, पता होना चाहिए कि A2 A प्लस D होता है, क्योंकि आगे आएगा ना, क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सब, मतलब एक्सरसाइज, आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ये सब बहुत काम आएंगे ये वाला, तो ये पता तो होना चाहिए ये भी। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला है, सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने हमें, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट, A इज इक्वल टू -2 और डिफरेंस क्या है, 0, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। A इज इक्वल टू क्या है, -2, और डिफरेंस क्या बताया हमें, 0, 0 का डिफरेंस है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें क्या करेंगे, A1, A1 तो मेरा क्या आ गया, -2 आ गया।
A2 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, A1 प्लस डिफरेंस। A1 कितना है, -2, प्लस डिफरेंस कितना है, 0, तो ये आ गया -2। A3 कितना आ जाएगा, A2 प्लस डिफरेंस। A2 कितना है मेरा, -2, डिफरेंस कितना है, 0, तो ये -2 आ गया। A4, A4 क्या आ जाएगा, A3 प्लस डी, तो A3 कितना है, -2, डिफरेंस कितना है, 0, -2 आ गई। तो चार टर्म आ गई, A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो ये 4 टर्म्स आ गई। तो यहाँ पे भी लिख देना, therefore first 4 terms of an AP, first 4 term of an AP are -2, -2, -2, -2। शुरू की चार टर्म, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये पहली टर्म है, इसमें डिफरेंस प्लस करते जाओ, तो किस, 0 प्लस करूंगी तो यही आएगा, इसमें 0 प्लस करूंगी तो यही आएगा, इसमें 0 प्लस करूंगी तो यही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोला है मैंने? बस आज अपन इतना ही करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कर पाएंगे आज, क्वेश्चन नंबर 3 अपन कल करेंगे। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ए क्या है, 4, और डिफरेंस कितना है, -3। ए इज इक्वल टू 4, और डिफरेंस कितना है, -3। तो पहली टर्म क्या होगी मेरी, 4, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, A1 प्लस डिफरेंस। A1 कितना है, 4, 4 में प्लस कर दो किसको, डिफरेंस को, डिफरेंस कितना है, -3। और प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। A3 थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो, ये जो दूसरी टर्म आई है 1, इसके अंदर डिफरेंस को प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस से, तो कितना आएगा, -2 आएगा। देखो 1 -3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाना है। ठीक है, 3 बड़ा है ना, तो 3 इसका साइन लगेगा यहाँ। A4 क्या आ जाएगा, A3 प्लस डिफरेंस। A3 कितना है यहाँ पे, -2 है, प्लस डिफरेंस कितना आ गया, -3, तो -2 प्लस माइनस माइनस, तो -5। तो यहाँ पे लिख दो, देयर फोर द फर्स्ट 4 टर्म, द फर्स्ट FOUR 4 terms of an AP are, सबसे पहली टर्म तो थी 4, दूसरी टर्म आ गई 1, तीसरी टर्म आ गई -2, चौथी टर्म आ गई -5। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 4, 1, -2, -5। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ और फिर फिफ्थ पार्ट, फिर बस फिर इतना ही करेंगे आज। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 5.1 में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में ए कितना दे रखा है हमें, ए और डी। ए हमें दे रखा है -1, और डी हमें दे रखा है 1/2। ए दे रखा है -1 और -1, और डिफरेंस दे रखा है हमें 1/। ठीक है, तो यहाँ पे ए वन तो कितना हो जाएगा, -1। A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस डिफरेंस। A1 कितना है, -1 है, प्लस डिफरेंस कितना है, 1/2 है। सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो एलसीएम 2 आया ना, तो जो डिनोमिनेटर है दोनों 2 होने चाहिए, ये तो 2 है लेकिन ये 2 नहीं है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर क्या आएगा, 1 2 जा 2 आ जाएगा ना, माइनस का 2 प्लस का 1, तो -2 और +1 सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा यहाँ A3। ऐसे ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रख लो कि प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रखने का तरीका है ये सिर्फ। के प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को कर दो -2 में से 1 माइनस करा तो 1 बचा। बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, 2 बड़ा है तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आना है हमेशा यहाँ।
तो ये आ गया A3। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। सेकेंड टर्म कितनी आई है, -1/2। इसमें डिफरेंस को प्लस कर दो, डिफरेंस कितना है, 1/2। एलसीएम 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिख दो न्यूमिनेटर्स। -1 + 1, माइनस प्लस माइनस कर दो, -1 - 1 0 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे A4 फोर्थ टर्म। तो ये 0/2 क्या हो जाएगा, 0। देखो 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होता है। 0/2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर 0 ना तो पूरा 0 हो जाता है, नीचे 0 है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है फिर। ऊपर 0 तो आप पूरा 0 लिख दो। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। थर्ड टर्म क्या आ गई, 0। डिफरेंस कितना है, 1/2। तो ये तो 0 + 1/2 तो 1/2 ही है। तो यहाँ पे लिखो देयर फोर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी आर, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी आर। पहली टर्म क्या होगी, -1। दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, और चौथी टर्म ये। पहली टर्म है -1, सेकंड है -1/2, थर्ड है 0, फोर्थ है 1/2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। -1 -1/2 0 1/2, ठीक है, सही है। अब बस लास्ट पार्ट करेंगे आज का, फिफ्थ पार्ट, नंबर 2, फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 5.1। क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। -1.25 और -0.25। -1.25 और डिफरेंस कितना था, -0.25। ये है डिफरेंस, -0.25। ठीक है, बस इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। पहली टर्म क्या है, -1.25, ठीक है। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। तो फर्स्ट टर्म क्या थी, -1.25, इसमें डिफरेंस को प्लस कर दो। डिफरेंस क्या है, इतना, -0.25। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -1.25, ये तो एज इट इज लिखना है। इन दोनों साइन प्लस माइनस की जगह यहाँ पे एक साइन आ जाएगा, -0.25। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं तो याद रख सकते हो, बट ये इस तरह से होता है, देखो। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता है माइनस माइनस। लेकिन काफी कुछ बच्चे होते हैं वो याद रखने के लिए कि माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ध्यान रखने के लिए, बट ऐसा होता नहीं है कुछ। ठीक है, 550, 1 कैरी 2 to 4, ये 5, 1.50, तो माइनस का 1.50। टोटल नेगेटिव लोग कितने हैं, इतने हैं, -1.50। A3 थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म निकलेगी A2 प्लस डिफरेंस। सेकेंड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। सेकेंड टर्म क्या आई है मेरी, -1.50, इसमें डिफरेंस को ऐड कर दो। डिफरेंस कितना है, 0.25। -1.50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1.75 आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देख लेना, इतना ही आएगा। फोर्थ टर्म क्या है, A3 + D। थर्ड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। 1.75 में माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लस माइनस, क्योंकि माइनस ही होना है। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 0.25। तो यहाँ पे 25 अगर मैं इसमें ऐड करूंगी तो ये 2 बन जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा इधर। तो ये भी हो गया कंप्लीट। देयर फोर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी आर। तो एपी की फर्स्ट कितने, चारों। पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी ये होगी, और चौथी ये होगी। तो पहली टर्म क्या है, -1.25। सेकेंड टर्म क्या है, -1.50। थर्ड टर्म क्या है, -1.75। और फोर्थ टर्म क्या है, माइनस का 2। ठीक है, ये चारों टर्म्स आ गई एपी की हमारी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे।
Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.